यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगण और हमारे स्कूल के बिसरिया फैमिली के जितने भी टीचर्स और मैडम हैं, सभी को मेरा नमस्कार। और ये फेयरवेल पार्टी रखा गया है 10वीं के छात्र और छात्राओं के लिए, क्योंकि ये विदाई समारोह आपको जो है मोटिवेट करेगा। आगे जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो बहुत सारी चीज आप यहाँ से टीचर के द्वारा नॉलेज लेके जाए। जैसे अभी संजय सर बता रहे थे कि कैसे आपको क्या ध्यान रखना है एग्जाम में। यदि कोई OMR भरने वाला है तो उसको हड़बड़ी में नहीं भरिए, उसको अच्छे से थोड़ा सा माइंड शांत करके देख लीजिए कहाँ क्या भरना है, कहाँ क्या रोल नंबर है, ये है वो सारी चीज को अच्छी तरीका से जांच परख के इसके बाद भरिए। क्योंकि जब एक बार आप भर दीजिएगा तो फिर व्हाइटनर वहाँ पे नहीं लगाने के अलाउ नहीं है, और न ही कोई ब्लेड या कुछ से आप उसको उड़ा सकते हैं। तो इसीलिए जो है आप लोग एग्जाम देने जो भी जा रहे हैं वो ध्यान रखिए कि कैसे उसको भरना है सही से। और आप लोग के लिए जाते जाते जीवन के लिए कुछ आप लोगों को सीख देना चाहते हैं, जो आपको शायद लाइफ में जब तक आप इस लाइन से जुड़े रहेंगे वो आपको बहुत ही काम की होगी। तो देखिए, मैं मानता हूँ कि जीवन में शिक्षा बहुत ही उच्च होना चाहिए। देखिए, पढ़ा लिखा आप इतना बनिए, समझे, पढ़ा लिखा आप इतना बनिए जो किसी के अंदर आपको सर्टिफिकेट देखने का क्षमता नहीं हो। जैसे APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे वो कभी PhD नहीं किए थे, ये पता है आपको, मगर तब भी उसके नाम में डॉक्टर लगता था। क्यों, क्या वजह है उसका बताइए? क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्ञान और क्षमता थी जो किसी का औकात नहीं था कि वो सर्टिफिकेट मांग दे उससे PhD का। तो इसी तरीका से आप जो है अपने जीवन में अच्छे से मेहनत करिए। जो आपको सामने से जिससे आप बात कर लीजिए वो समझ जाएगा कि भाई ये कितना पढ़ा लिखा है, इसको सर्टिफिकेट मांगने की कोई जरूरत ही नहीं। मतलब बोर्डिंग लगता है, ये चीज तो सबको लगती है, मगर एक बात जानिए, यदि पढ़ाई इतनी अच्छी से, यदि पढ़ाई इतनी आराम से समझ में आ जाती तो आज पढ़े लिखे लोगों को इज्जत ही नहीं रहता संसार में, समझ रहे बात? इसीलिए पढ़ाई लिखाई आप इतना शिद्दत और मेहनत से करें, जो इस मतलब धरती पे एक बार आए हैं तो आपको इज्जत मिले। और एक बार देखिए, मान के चलिए पढ़ाई लिखाई तो मेहनत की चीज है, करना ही पड़ेगा तभी आपको इज्जत मिलेगी। मान के चलिए कोई व्यक्ति बाल झाड़ लिया तो क्या सब कहेगा कि अरे बाप कितना अच्छा बाल झाड़ लिया? कोई कहेगा? नहीं कहेगा। यदि आप अच्छे मुकाम पे पहुंच जाइएगा तो सभी नाम लेंगे कि नहीं, बताइए? तो इसीलिए पढ़ाई लिखा उतना भी आराम नहीं है, आप मेहनत करिएगा तभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज और बोलना चाहिए, हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन इतना आलसी है, वो हमेशा आराम खोजता है, समझ रहे बात? हमारा ब्रेन है आलसी है इतना, जो आराम खोजता है। यदि आप उसको आराम की ओर ले जाइएगा तो वो उधर ही रह जाएगा। यदि आप 10 मिनट उसको कहिएगा कि चलो भाई आराम कर लेते, तो वो 10 मिनट आपको 2 घंटा में कब बदल देगा आपको खुद पता नहीं चलेगा, समझ रहे बात? तो इसीलिए आप जो है देखिए, और कुछ आप लोगों को सीख देना चाहते हैं कि हथियार देखिए कितना भी बड़ा और खतरनाक क्यों न हो, मगर चलाने वाला उससे खतरनाक होना चाहिए। ऐसे ही आप लोग के जीवन में शिक्षा जो है समझिए वो बहुत बड़ा काम की चीज है। यदि आप शिक्षा को एक अच्छी तरीका से आप पकड़ लेते हैं और जीवन में उसके तरफ चलते हैं तो वो आपको बड़े बड़े जो है मतलब आगे यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकता है। देखिए, जहां तक बात है, बहुत आदमी बोलते हैं कि भाई CBSE बोर्ड के बच्चे तेज होते हैं, ये है, बोलते हैं कि नहीं? मगर ऐसी बात नहीं है। सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं हमारे गांव के बच्चे, हमारे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जब वो मेहनत करते हैं, गर्मी के मौसम हम देखते हैं कि भाई उसके पास न AC रहता है न कूलर रहता है, तब भी वो मेहनत करते हैं। जब पसीना आता है वो गमछा से शरीर पोंछ लेता है, इसके बाद फिर वो लिखने बैठ जाता है कि नहीं? जब हम पटना में पढ़ते देखते थे विद्यार्थी के पास तकिया नहीं है, वो हाथ मोड़ के सिर के नीचे लगा के सो जाते थे, मगर सुबह वो सवेरे उठ के पढ़ते थे। और हम आप लोग को क्लास में बोलते हैं कि इस गांव में माहौल बनाइए सवेरे उठ के पढ़ने का, बोलते हैं कि नहीं, बताइए? क्लास में हमेशा ये बोलते हैं। तो आगे और 1-2 पॉइंट बोलना चाहते हैं। समाज में यदि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग आपको ऐसी नजर से देखेंगे
लगेगा कि आप पैदा ही गलत जगह हो गए। समझ रहे बात? और इस सबसे समस्या से छुटकारा पाने का मात्र एक ही साधन क्या है, वो है आपकी शिक्षा और आपकी पहुंच और आपकी योग्यता। आप कहां तक अपने परिवार और समाज को ले जाते हैं। लोग ऐसी नजर से देखेंगे कि लगेगा कि हम ही भाई चोर है, जबकि बड़े बड़े आदमी घटोला करके बैठे रहते हैं और पैसा के बल पे वो अपने आप को साफ सुथरा दिखाते हैं, है ना। और लास्ट बात बोलना चाहूंगे, जीवन में कोई तुम्हें बुराई कर रहा है, लास्ट पॉइंट अब ये है, जीवन में कोई आपको कोई बुराई कर रहा है तो उसका जवाब ज्यादा नहीं दीजिए। लोग जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब उतना इज्जत से दीजिए। समझ रहे बात? क्योंकि कुछ दिन बाद लोग सवाल भूल जाएंगे मगर आपका जवाब याद रखेंगे। समझ रहे बात? तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको थैंक यू, धन्यवाद।